तुम्हारा दिमाग एक प्रोग्रामेबल मशीन की तरह है जिसे सिर्फ गोल्स का पीछा करना होता है। जैसे तुम कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हो वैसे तुम अपने दिमाग को भी प्रोग्राम कर सकते हो अपने गोल्स के लिए। लेकिन तुम में से 90% लोग ये जानते ही नहीं है कि तुम्हारा गोल क्या है और क्यों है। तुम्हारे इस कोड का प्रोग्राम किसने लिखा है और क्यों लिखा है मैं बताता हूँ। जब तुम पैदा होते हो तुम्हारा सिर्फ एक ही बायोलॉजिकल गोल होता है, वो होता है सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के लिए तुम्हारे दिमाग में न्यूरॉन्स स्पार्क होते हैं और तुम रोते हो जब तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें सोना होता है या तुम्हें हगना होता है। जब तुम अपनी शक्ल भी नहीं देख पाते, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे सामने नर्सरी राइम्स बोलते हैं और कुछ बॉडी पार्ट्स की तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलते हैं आईज, ईयर्स, टंग एंड नोज। और थोड़े टाइम बाद तुम क्रॉल करने लगते हो और चलने लगते हो और एक ऐसी फॉरेन लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे होते हैं। तुम बस सर्वाइव करना चाहते हो, तुम बस इस सोसाइटी में फिट इन होना चाहते हो। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो और अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सपने देखते हो या कुछ ऐसे गोल्स बनाते हो जो सोसाइटी के नॉर्म्स के आउट ऑफ बॉक्स है, तो सोसाइटी तुम्हें रीइंफोर्स करती है वो करने के लिए जो सोसाइटी तुमसे करवाना चाहती है। पर कैसे? बचपन से ही सोसाइटी तुम्हें फीडबैक देती है तुम्हारे बिहेवियर पर, अच्छा या बुरा, और तुम वही करते हो जिसमें सोसाइटी तुम्हें अच्छा फीडबैक देती है। जैसे बेटा इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद तुम्हारी जॉब लग जाएगी और तुम्हारी लाइफ सेट। तो तुम अगर इंजीनियरिंग करते हो तो तुम एक अच्छे ट्रैक पर जा रहे हो, वेरस तुम अपना पैशन, म्यूजिक, आर्ट, फिटनेस या जो भी है उसे फॉलो करते हो अपनी फॉर्मल एजुकेशन को छोड़कर। तो तुम्हें पेरेंट्स से गालियां पड़ती हैं और तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे रिश्तेदारों से गालियां पड़ती हैं। ऐसे ही तुम्हें फीडबैक्स देकर सोसाइटी तुमसे वो करवाती है जो तुमसे करवाना चाहती हो। जब तक तुम 30 साल के होते हो तुम एक जेल में होते हो अपने खुद के बनाए, ना कि सोसाइटी के बनाए, अपने खुद के बनाए हुए जेल। क्योंकि वो तुम ही होते हो जो हार चुके हो तो सोसाइटी के नॉर्म्स को छोड़कर आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ना तो छोड़ो, तुम सोसाइटी को एक बार क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करते और उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो बिना किसी स्ट्रगल के। और तुम वही करते हो जो सोसाइटी तुमसे करवाना चाहती है। स्कूल जाओ, जॉब करो और अपने मरने की एज तक रिटायर हो जाओ, वो भी थोड़े से पैसों के साथ जिससे सिर्फ तुम्हारा गुजारा हो सके। सोसाइटी तुम्हें एक बहुत सेफ एनवायरनमेंट देती है तुम्हारे सर्वाइवल के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और सर्वाइवल का मतलब आप जानते ही होंगे, रोटी, कपड़ा और मकान, और उससे ऊपर का कुछ भी नहीं। उससे ऊपर के जितने भी आपके सपने हैं वो आप सोसाइटी के सिस्टम्स पर चलकर नहीं अचीव कर सकते। पर अगर तुम स्कूल जाकर, जॉब कर रिटायर होना चाहते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब तुम ना चाहते हो भी ये सब करो। तुम इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो फिर भी तुम ये सिस्टम फॉलो करो। मैं सोसाइटी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि सोसाइटी ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। कुछ चेंज हो सकता है तो वो तुम हो। सोसाइटी एक मैट्रिक्स की तरह है और अगर आप अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में नहीं लेते हो तो तुम उसका एक स्लेव बन के रह जाते हो। तुम्हें कैसे पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं? तुम्हें ये सब बताया जाता है एक सोसाइटी में रहने वाले एक इंसान के द्वारा। 99% ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी तुम्हें पता है वो तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंस या तुम्हारे ट्राई करने से तुम्हें नहीं पता है। तुम जैसे ही चलना और बोलना सीखते हो तो तुम्हें स्कूल भेज दिया जाता है। तो चलो इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं। स्कूल बोर्ड ये डिसाइड करते हैं कि स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाएगा। और तुम्हारा स्कूल बोर्ड कौन डिसाइड करता है? तुम्हारे पेरेंट्स। और तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे पता चलता है कि तुम्हें कौन से स्कूल में भेजना है? अपने खुद के स्कूल और पेरेंट्स से। जो टीचर्स तुम्हें स्कूल में पढ़ाते हैं वो आते हैं यूनिवर्सिटी से। ये एक एंडलेस लूप की तरह है इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए। तुम्हें लग रहा होगा कि ये इतनी भी इन्फॉर्मेशन है ये यूनिवर्सिटीज कंट्रोल करती है अपने खुद के बेनिफिट के लिए, पर नहीं, ये सब कंट्रोल करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज। जब तुम्हें स्कूल में असाइनमेंट्स दिए जाते हैं तुम गूगल पर जाते हो और गूगल पर तुम रिसर्च करते हो, विकिपीडिया, रिसर्चेस, तुम तक जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सारी आती है फिल्टर होकर और तुम्हें उतना ही बताया जाता है जितना बताया जाना चाहिए। इन कंपनीज के साथ साथ बैंकिंग सिस्टम भी इस मैट्रिक्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तुम्हें स्टूडेंट लोन दिए जाते हैं कम इंटरेस्ट पर ताकि तुम पढ़कर एक अच्छे एम्प्लॉय बन सको और उन कंपनीज के लिए जॉब कर सको। हमारा एजुकेशन सिस्टम प्योरली इस चीज़ पर बेस्ड है कि कौन ज़्यादा मेमोराइज कर सकता है, कौन ज़्यादा चीज़ें याद रख सकता है। तुम्हें एक रोबोट की तरह तैयार किया जाता है। तुम्हारी क्रिएटिविटी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि तुम एक अच्छे एम्प्लॉय, एक अच्छे स्लेव बन सको इस मैट्रिक्स के। अगर इस मैट्रिक्स को जूम आउट करके देखा जाए तो ये सिर्फ कुछ ही लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है जो ऑलरेडी टॉप पर हैं और जो ऑलरेडी अमीर है। पैसा इस मैट्रिक्स की ब्लड लाइन की तरह, और जब तुम्हारे पैसे इस किसी भी साइड फ्लो होना बंद कर देंगे तो ये मैट्रिक्स कोलैप्स हो जाएगा।